पश्चिमी राजस्थान का जिला बाड़मेर जो अपने सूखे के लिए और पानी की कमी के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस बाड़मेर ज़िले का एक गांव एक समय ऐसा आया कि पानी के नीचे ही डूब गया। ये ज़िला जिसका नाम बाड़मेर है, उस ज़िले के एक गांव में बाढ़ आ गई तो ये इसकी कल्पना करना आपके लिए बेहद कठिन होगा कि क्यों कि जो ज़िला ही रेगिस्तान में बसा हुआ है वहाँ बाढ़ कैसे आ सकती है। जितना मुश्किल आपके लिए इसकी कल्पना करना है, उतना ही मुश्किल यहाँ के लोगों के लिए वो रात थी। उस रात को गुजारना यहाँ के लोगों के लिए इतना मुश्किल हो गया था कि जब यहाँ पर बाढ़ आ गई थी। मेरे पीछे जो आप कवास रेलवे स्टेशन का बोर्ड देख रहे हैं, 2006 अगस्त की वो रात थी जब ये बोर्ड पानी के नीचे ही लुप्त हो गया था। मेरे पीछे जो आप एक कवास गांव देख रहे हैं, ये गांव कभी ऐसा हरा भरा हुआ करता था, लेकिन बाढ़ आ जाने की वजह से इसकी जो रूपरेखा है पूरी तरह से बदल गई। जैसलमेर की पर्वतीय क्षेत्रों से 21 अगस्त की रात 2006 में पानी एकत्रित होकर कवास गांव की तरफ आने लगा। बीच रास्ते में इस पानी का सैलाब मलवा गांव को बहाते हुए कवास की तरफ आया और यहाँ पर ठहर गया, क्योंकि ये कवास गांव तीनों तरफ से रेतीले धोरों से घिरा हुआ है और पानी यहाँ पर आकर धीरे धीरे एकत्रित होने लगा। कवास गांव के लोग, यहाँ के किसान बेहद खुश थे कि शायद लगातार ये जो उस समय 2-3 दिनों से बारिश चली आ रही थी, तो उस वजह से उनकी खुशी थी कि कहीं ना कहीं इस बार उनकी फसल अच्छी होगी। बच्चे खुश थे कागज़ों की कश्तियाँ बनाकर, घर में महिलाएं खुश थी इस खुशनुमा मौसम में। लेकिन किसको पता था कि 21 अगस्त की वो रात एक काली रात बन जाएगी, जो पूरे राजस्थान के इतिहास में एक काली रात के नाम से जो है शुमार हो जाएगी। उस रात अचानक पानी का सैलाब इतना उमड़ा कि लोगों के घर पानी में डूब गए। लोगों में हड़बड़ी मच गई और लोग हर तरफ अफरा तफरी में भागने लगे, अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। जब अधिकारियों को किसी ने सूचना दी कि कवास गांव में पानी आने लगा है, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, तो किसी के लिए कल्पना करना ही मुश्किल हो गया अधिकारियों के लिए कि एक रेगिस्तान में बाढ़ कैसे आ सकती है। सब भौचक्के रह गए कि कैसे यहाँ इस रेतीले धोरों के बीच बाढ़ आ सकती है। अधिकारियों के लिए इस बात को हजम करना जितना मुश्किल हो पा रहा था, उतना ही मुश्किल कवास गांव के लोगों के लिए वो रात काटना हो रहा था। लोग छतों में, 1-1, 2-2 मंजिल के घरों की छतों में जाकर जब लोग अपनी जान बचाने लगे तो पानी वहां तक, उस ऊंचाई तक भी पहुंचने लगा। कई सैकड़ों लोग इस बाढ़ में उन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई। कई लोगों ने अपने परिवार के लोगों को, उनको जो है अपनी आंखों के सामने छटपटाते हुए पानी में डूबते देखा। एक बुजुर्ग ने, किसी ने अपने नाती पोतों को गंवाया, किसी ने अपने बेटे को गंवाया, किसी सुहागन ने अपने पति को गंवाया। और ये जो पेड़ पौधे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो हरे भरे अभी लहरा रहे हैं, एक वक्त था साथियों 2006 में कि इस पेड़ पौधों में लोगों की लाशें भी लटकी हुई थी। ये जो अब मिट्टी आप यहाँ पर देख रहे हैं, उन मिट्टियों से बाढ़ का पानी जब सूखा तो उन मिट्टियों में वहाँ पर लोगों के हाथ धंसे हुए मिले। और मानवता तो तब शर्मसार हुई कि जो बहू बेटियां, जो महिलाएं उस बाढ़ में खत्म हो गई थी, उन महिलाओं के आभूषण तक चोरी किए गए थे। कवास गांव के लिए 21 अगस्त की रात एक ऐसी रात है जिसको ये अपने जीवन से भूलना चाहेंगे। कवास गांव के लोगों को बाढ़ के कारण विस्थापित कर एक न्यू कवास गांव बसाया गया उनके लिए, लेकिन उनकी यादों में अभी भी ये कवास गांव आता है और उन्हें परेशान करता रहता है। उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा, सोचिए, वापस से इस गांव में आना और उन यादों को, उन तस्वीरों को अपने, जब वो दिमाग में उनके आती होंगी कि कहाँ कभी वो अपने माता पिता के साथ यहाँ खेला करते थे, अपने दादा दादी के साथ यहाँ इन गाँव में कहानी सुना करते थे। कितना मुश्किल उस माँ के लिए होता होगा जब वो देखती होगी इस गाँव में आकर कि कभी वो अपने बच्चे के साथ यहाँ खेला करती थी, जो बच्चा उसका उस बाढ़ में खत्म हो गया। अभी मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं, सैकड़ों लोग इस बाढ़ में, उस बाढ़ में खत्म हो गए थे। और 21 अगस्त 2006 के बाद आज उस घटना को 17 साल हो गए हैं। ऐसे में 17 साल होने पर इस कवास गांव के लोगों, जिनको
विस्थापित कर एक न्यू कवास गांव पर बसाया गया। उनसे आज हमने बातचीत करी और उनके दुखों को जाना कि क्या कुछ उस समय का मंजर था, किस तरह से उन्हें पता लगा, क्या कुछ उन्होंने उस वक्त किया, क्या पूरी स्थिति थी, क्या सरकार की तरफ से उनकी मदद की गई। इन सभी बातों को आज हमने जानने की कोशिश की है ताकि हमारे माध्यम से आप भी ये समझ सकें। तो देखिए उन लोगों के दुख और दर्द को। हमारे साथ छगन लाल जी माली मौजूद है, जिनके पिता उस समय मौजूदा सरपंच थे और इन्होंने भी उस वक्त उस बाढ़ में अपने पिता को खोया। तो सर, कितनी उम्र थी आपकी जब वो बाढ़ आई थी? मेरी उम्र 45 साल थी। आप 45 साल के थे उस वक्त। आप जिस रात बाढ़ आई, 21 अगस्त की रात वो बाढ़ आई, तो उस रात आप क्या कर रहे थे वहाँ? किस तरह से आपको पता था कि कुछ ऐसा मंजर यहाँ पर होने वाला है कवास में, या आप लोग निश्चिंत होकर अपने घरों में सोए हुए थे और अचानक से देखा कि बिस्तरे के नीचे से पानी आ रहा है? ऐसा क्या मंजर था? नहीं, ऐसा नहीं है। 3-4 दिन कंटिन्यूस बारिश हो रही थी, झमझमाट कर बारिश थी। तो वो बारिश थी, सबको पता है कि बाढ़ आएगी। तो ऐसा मालूम नहीं था कि बाढ़ ऐसे 20 फुट हाइट में बाढ़ आएगी। तो बाढ़ पहले भी आई थी, 90 में आई थी बाढ़ आई, तो 4-5 फुट पानी आया था। तो अब की बार आई 2007 में आई तो 20 फुट पानी की हाइट ले लिया था। लगातार 4 दिनों से बाढ़ आ रही थी, तो इसकी आशंका भी थी कि जो पानी का स्तर है वो बढ़ेगा। तो क्या कवास वासियों ने इस आपदा से बचने के लिए कुछ वहाँ पर जद्दोजहद, कुछ जो तैयारी की उसको लेकर? पहले बाहर निकलने की जगह भी नहीं थी, क्योंकि कंटिन्यूस बारिश थी, लोग निकले नहीं। घरों के अंदर ही बनते सब? हाँ, सब घरों का पता था कि बाढ़ आएगी, तो निकले। तो बाहर निकले कैसे? चारों तो पानी गिर गया था, पहले भी बरसात का पानी इकट्ठा हुआ था, बाहर निकल नहीं सकते लोग। और शाम को 2021 की रात को बाढ़ आ गया था, तो कुछ लोग तो निकल गए बाहर, कुछ लोग फंस गए थे। और सुबह जैसे ही हुआ 8-9 बजे तो पानी ने हाइट ले लिया, 10-15 मिनट निकल नहीं सके। रात को बाढ़ आना शुरू हुआ और सुबह तक पानी जो है हाइट आई। 12 बजे बाढ़ आ गया था। रात को 21 तारीख को रात को 12 बजे बाढ़ आ गया था। आपके पिता उस वक्त मौजूदा सरपंच थे, मांगीलाल जी माली ना? वो मौजूदा सरपंच थे। हर किसी ने उन्हीं को फोन किया होगा कि फोन किया गया। उस दिन 4 दिन पहले टावर बंद हो गए, सब लाइटें कट गई थी, सारे फोन नहीं था किसी का। जब पानी अचानक हाइट ले सब बाहर निकले, तो लोग फंसे हुए रड़ा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे सब कि भाई इतना पानी है, वो इतना फंस गए, वहाँ इतना फंस गए, वहाँ इतना फंस गए। तो जब कभी आप जब खाली वक्त में बैठे होते, कभी वो जो पुरानी यादें कभी आपको आती, कभी वो तस्वीरें दिमाग में आती है? क्यों नहीं आती? वो तो दिन हर समय दिल में ही रहती है कि 2007 में मेरे पिताजी ने जो जान दे दी, तो फिर तो हर टाइम याद रहता है। इतना दुख पहुंचता है जब कभी आप वापस से गुजरते हैं उन सड़कों से, उन गलियों से जहाँ पे आप खेला करते थे, और वो अब बदल चुकी हैं उस बाढ़ के आने के बाद से। वो तो सब चेंज हो गया, अब सब चेंजिंग हो गई ना। अब तो पहले से साथ अब थोड़ा ही नहीं रहा। 17 साल हो गए तो चेंजिंग तो हो गया ही है सब। कैसा था वहाँ पे जब आप उस वक्त बाढ़ आई? आप भी घरों में अपनी छतों में चढ़े होंगे, देखा होगा आसपास, तो कैसा, मतलब आप देख रहे होंगे कैसे लोग छटपटा रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, कुछ लोगों को डूबते हुए भी देखा होगा आपने? सब देखा, सब जलमग्न हो गया था पूरा गाँव से। 20 किलोमीटर पानी में पानी हो गया था, 20 फुट की हाइट में। सब गाय बकरियां सब लोगों के सब खो दिए थे। आपके पिता की कैसे इसमें सब बाहर निकलते थे, सब लोग ये चला रहे थे, वर्तमान सरपंच थे, उसको इतना फंस गए उस टाइम बाहर खड़े हार्ट अटैक आ गया। सदमा आ पाया कि किस तरह से गांव में अफरा तफरी मची है, और वो घर सबके डूब गए, मकान सबके डूब गए, सब लोग इतने फंसे उससे चिल्ला रहे थे। जब वर्तमान आप सरपंच थे। सरकारी आंकड़े तो कहते करीब सैकड़ों लोगों की जान गई। आपने उस पूरे मंजर को देखा, आपको क्या लगता है कितने लोग की जान गई होगी? 41-42 आदमी थे कवास गांव के जो है लगभग वो इतने 41-42 आदमी थे। और पशुधन कितना उसमें नुकसान? सब पूरा सब ही नष्ट हो गया, पशुधन सब मर गए। कवास में रहवासी थे, उनका पानी जाए, वो सब मर गए अंदर ही। किसी व्यक्ति को खोया, इतना दुख का सैलाब है, उसके बाद से फिर से अपने जीवन स्तर को फिर से आगे बढ़ाना, फिर से उन सब यादों को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी फिर से शुरू करना कितना मुश्किल था, और क्या कुछ कठिनाई आई आपको? पूरा गांव में डूब गया, पूरा जनहानि हुई है, मौसी सबके खत्म हो गए, सब हुआ। तो कैसे आपने फिर दोबारा से शुरुआत करी इस तरह से, एक दोबारा कवास में आप आए? आप सरकार की तरफ से तो एक न्यू कवास भी बना कर दिया गया है, सबकी व्यवस्था सरकार ने किया। फिर बाद में 1 से गिनती चालू हुआ, लोग अपना मजदूरी करे और सब वापस घरों में बस गए। किसी के मकान जुड़े, किसी के नहीं जुड़े, तो उसने रिपेयरिंग करके अपना सब वापस बस गए। पानी 8 महीने रहा, 8-9 महीने पानी रहा। 8-9 महीने तक पानी रुका रहा। तो और इस दौरान क्या कुछ आपने देखा कि हेलीकॉप्टर आते थे, सरकार कैसे आप तक पहुंचती थी, कुछ राहत के जो चीजें किस तरह से? अपने हिसाब से सब ने की, सब एजेंसी ने की, सरकार ने की, सबकी व्यवस्था
तो वो व्यवस्था तो सरकार ने की, जो पहले घरों में थी वो व्यवस्था बराबर तो नहीं हुई। घर तो घर ही है। कौन जो गाँव में तो सा मजदूरी करता था, करते करते रात पानी रो आयो, 3 दिन बरसात हुई लगती, बाहर निकल दिया को नहीं। कई लोग मोई गया जो मैंने लाइव भी आ रहा है मगरी माथे नावो आया थे, फौजी आया था, वो निकले बाहर, घरे मत छोड़िया। कई लोग मोए पर गया घरे था घरों में, उड़ी गाड़ी में तो उड़ी गाड़ी बाहर निकलिया, जो माल मलगत छोड़ा है हल्यू पाऊ कहीं को नहीं, मर्जी ले उड़ी गाड़ी वो हैंग मोई रहा धान जो हैंग मोई घड़ी नुकसान हुआ, नुकसान में कमी कहीं को रही नहीं। पानी सर बहुत भयंकर आया था उस टाइम में, रात को आया था कम से कम 50 फुट की हाइट में। रात को सब गांव वाले बाहर निकले, फिर यहाँ बाड़ी मगरा में बचाया गया। यहाँ 45 लोग लगभग चले गए थे बाढ़ में। सरकार ने न्यू कॉस में क्वार्टर बना के दिए, यहाँ रह रहे हैं लोग, रह रहे हैं 200-250 परिवार 300 परिवार यहाँ रह रहे हैं। सड़क से, पक्की सड़क से नहीं जोड़ा गया है अभी, बाकी तो पानी लाइट का तो व्यवस्था है। रात को 21 अगस्त 2006 की बात है, जब रात को करीबन 1-1:30 बजे पानी आया। उस समय जैसे मेरे जीवन में ये पहली बार ही देखना था। उसमें क्या था कि 1 बजे जब पानी आना शुरू हुआ तो लोग सभी अपने घरों में सो रहे थे। तो उस समय हुआ ऐसा कि लोग सोए हुए लोगों पे आए तो उन्होंने एकदम पूरे आस पड़ोस में हड़कंप मच गया। तो अचानक उन्होंने सभी लोग एक दूसरे के घर पे गए, इकट्ठे हुए। तो ऐसे में मिलजुल कर सभी लोग पहुंच गए। मेरे छोटे दादाजी अमरगिरी जी नाम है, उनके घर पे पहुंच गए हम लोग। तो वहाँ पर पहुंचने के बाद लोग हो गए, ज़्यादा लोग हो गए। तो आपस में लोगों ने समझौता किया कि आज हम अभी इधर ही रुक जाते हैं और सुबह तक थोड़ा पानी कम ज़्यादा हो तो फिर आगे निकलेंगे। तो रात में पानी चारों तरफ घूम गया था। फिर वो सुबह जाना नहीं हुआ, बाहर जाने की स्थिति थी नहीं। मकान 1 मंजिला था, लेकिन उससे पहले भी कवास में जब भी कभी नदी या बाढ़ आई है तो इतना पानी कभी नहीं आया। हमारे वहाँ तक कभी पानी आता नहीं था। आता था तो 1-2 फीट पानी रहता था, तो 2-4 दिन में सूख जाता था। पहली बार ऐसी स्थिति आई मेरे दादाजी के समय से लगाकर मेरे देखने तक लगभग ऐसा सैलाब पहली बार आया पानी। मैंने परिवार से 4 सदस्य और 4 सदस्य मेरे दादाजी के छोटे भाई के घर से। मैंने मेरे पिताजी, 2 भाई और 1 बहन को खोया। अधिकारियों ने पानी का तो कहा था, जैसे सूचना दी थी, लेकिन इतना नहीं कहा था कि ऐसा पानी आएगा जैसा पानी क्वास में कभी नहीं आया। और लाइट की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर 15-20 दिन से लगातार बारिश थी और मोबाइल की इतनी कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया इतना था नहीं। अभी हम क्वास जाते हैं, खेती बाड़ी है, खेत है। यहाँ पर सरकार ने हमको प्लॉट दिया है, उसके अंदर एक कमरा बना हुआ है, कमरा छोटा रसोई बना हुआ है। ये 25 बाई 50 की साइज में न्यू क्वास के रूप में बचा हुआ है। न्यू क्वास में फिलहाल 200 से 300 परिवार रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं।